हेलो फ्रेंड, वेलकम टू राजमालवी जॉब अपडेट। तो फ्रेंड, आज हम अपना रेलवे DFCCIL और ग्रुप डी की क्लास का नंबर 13 करने जा रहे हैं। तो इससे पहले मैंने 12 क्लास अपलोड कर दी है, जिसने नहीं देखी वो क्लास ज़रूर देख लें। मैं सिर्फ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में से पूछा जा सकता है। मैं आपको फालतू कुछ भी नहीं बताता। और आज की क्लास में भी हम करने जा रहे हैं रेलवे के मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ कंपनी और उनकी फुल फॉर्म, जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन करा है, जैसे CRS, PRS, UTS, CVM, IRCTC। और अपन आज कॉन्सेप्ट को पूरा एनालिसिस करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आज देखेंगे। ठीक है, तो हर एक पॉइंट एक एक क्वेश्चन उठाएगा। स्पेशली बोल रहा हूँ, आज की क्लास अगर नोट डाउन कर रहे हो तो अच्छे से नोट डाउन करना, अगर देख रहे हो सुन रहे हो तो अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि हर एक जो भी पॉइंट बताऊंगा वो आपका एक एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर उठाएगा। तो शुरू करते हैं। तो अपना पहला हो जाता है, पहले अपन पढ़ते हैं चलो कॉन्सेप्ट को। लेकिन कॉन्सेप्ट को मैं पहले डिफाइन कर चुका हूँ, मैंने अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़ा दिया है, लेकिन एक बार और देख लेते हैं क्या अपना कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया, बाकी आप अच्छे से लिखना इसको, कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा सा कलर रखते हैं। तो कॉन्सेप्ट से की बात करने से पहले कॉन्सेप्ट का फुल फॉर्म देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपका कॉन्सेप्ट का फुल फॉर्म होता है कंट्री वाइज। अच्छा, फिर से कर लेते हैं, छोटा बड़ा हो रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट का फुल फॉर्म होता है कंट्री वाइज नेटवर्क फॉर कंप्यूटराइज एनहांस टिकटिंग। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? आपका कॉन्सेप्ट का फुल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, एक दो बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा क्या कॉन्सेप्ट का फुल फॉर्म होता है। कंट्री वाइज नेटवर्क फॉर कंप्यूटराइज इनहैंस टिकटिंग। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट का फुल फॉर्म हो जाता है। तो अच्छा, आप कॉन्सेप्ट का फुल फॉर्म हमने देख लिया। अब कॉन्सेप्ट की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो कॉन्सेप्ट की अगर आपसे पूछ ले स्थापना कब हुई थी, तो आपकी इसकी स्थापना हुई थी, मतलब ऐसे लॉन्च बोल दो। कॉन्सेप्ट को कब लॉन्च करा था? तो इसको लॉन्च करा था आपका सितंबर, कब करा था आपका? सितंबर 1996 में। कब करा था इसको? सितंबर 1996 में किसको? कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया था। ठीक है, तो इतनी बात अपनी हो जाती है। तो आपसे देखो, कॉन्सेप्ट का फुल फॉर्म देके पूछा जा सकता है कि कॉन्सेप्ट का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या होगा? कंट्री वाइज नेटवर्क फॉर कंप्यूटराइज इनहैंस्ड टिकटिंग। तो ये कॉन्सेप्ट का फुल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, और कॉन्सेप्ट की स्थापना तो सितंबर 1996 में, 1996 में क्या कॉन्सेप्ट को लॉन्च कर दिया था। ठीक है, इसको क्या करा था? लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इतनी बात अपनी हो जाती है। और इसने क्या अपनी जो अब कॉन्सर्ट ने क्या, कॉन्सर्ट की टेस्टिंग भी हुई थी। ठीक है, तो कॉन्सर्ट की अगर मैं पूछूँ पहली टेस्टिंग, ठीक है, कॉन्सर्ट की जो फर्स्ट टेस्टिंग हुई थी वो कब हुई थी? ठीक है, कॉन्सर्ट की फर्स्ट टेस्टिंग, क्या इसकी फर्स्ट टेस्टिंग? तो अब कॉन्सर्ट ने अपनी जो फर्स्ट टेस्टिंग करी थी ना, वो कहाँ करी थी? तो इसने अपने फर्स्ट टेस्टिंग करी थी सिकंदराबाद में। कहाँ करी थी? सिकंदराबाद में करी थी। ठीक है, सिकंदराबाद में इसने अपनी फर्स्ट बाद ठीक है, सिकंदराबाद में फर्स्ट टेस्टिंग करी थी कॉन्सर्ट की। ठीक है, इसकी फर्स्ट टेस्टिंग चलो सिकंदराबाद में हो गई थी, लेकिन ठीक है, ये कब करी थी? अगर इसकी भी आप डेट करना चाहो तो जो फर्स्ट टेस्टिंग हुई थी इसकी सिकंदराबाद में, ये आपकी हुई थी 1995, सॉरी 1919, एक मिनट, ये हुई थी आपकी 1995 में, 1995 में। ठीक है, 1995 में सिकंदराबाद में कॉन्सर्ट की फर्स्ट टेस्टिंग हुई थी। ठीक है, इतनी बात अपनी कॉन्सर्ट से हो जाती है। और ठीक है, अभी ये जो कॉन्सर्ट की जो टेस्टिंग हुई है, जिसको लॉन्च करा गया था कॉन्सर्ट को 1996 में, तो इसको 3 जगह पर लॉन्च करा था। कितनी जगह पर? 3 जगह में बताया था। किस किस को ध्यान में, कौन कौन 3 जगह बताई थी? जल्दी बताओ।
रिकॉल करो कौन कौन सी 3 जगह बताई, जिसने पिछली क्लास देखी होंगी उसको पता होगा। ठीक है, तो 3 जगह करी थी, तो पहली कौन सी थी इसमें? पहली थी आपकी न्यू दिल्ली। पहली कौन सी थी? न्यू दिल्ली। दूसरा कौन सा था? दूसरी जगह कौन सी थी? मुंबई। कौन सी थी? मुंबई। ठीक है, और तीसरी कौन सी थी? तीसरी थी अपनी चेन्नई। ठीक है, थर्ड क्या थी? चेन्नई। इन 3 जगहों पर कॉन्सर्ट को लॉन्च करा था। कहाँ पर? तो न्यू दिल्ली, मुंबई और चेन्नई। देखो यहाँ से क्वेश्चन बन उठ सकता है आपका, कैसे कि कॉन्सर्ट को इन निम्न में से किस जगह पर लॉन्च, मतलब कौन सा इनमें जो नहीं था जिनमें से लॉन्च नहीं करा था। तो 3 ये आपको देखे, नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई देखे। चौथा कोई से भी दे सकता है, वो पूछ सकता है इनमें से कौन सा वो सर नहीं था, कौन सी सिटी नहीं थी। ठीक है, तो इन 3 जगहों पर कॉन्सर्ट को लॉन्च करा था, याद रखना है, नई दिल्ली, मुंबई और चेन्नई। ठीक है, कॉन्सर्ट की फर्स्ट टेस्टिंग कब हुई थी आपकी? तो 1995 में कॉन्सर्ट की फर्स्ट टेस्टिंग हुई थी। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? तो सिकंदराबाद में हुई थी। ठीक है, कॉन्सर्ट को कब लॉन्च करा? तो सितंबर 1996 में कॉन्सर्ट को लॉन्च करा। ठीक है, इतनी डिटेल्स आपकी कॉन्सर्ट से यहाँ से हो जाती है, और इससे ज़्यादा कॉन्सर्ट के बारे में आपसे क्या ही पूछेगा। ठीक है, इतना सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है कॉन्सर्ट के बारे में। ठीक है, तो आज नेक्स्ट अपन अब बात करते हैं अपन किसकी? क्रिस को पढ़ते हैं नेक्स्ट अपन। ठीक है, आज की क्लास अपने सिर्फ फुल फॉर्म के ऊपर थे अपन, लेकिन अपन कॉन्सेप्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए अपन ने कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छे डिटेल्स में पढ़ लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन क्या पढ़ते हैं? अब नेक्स्ट अपना आ जाता है क्रिस। ठीक है, क्रिस के बारे, क्रिस का अपन सिर्फ अभी फुल फॉर्म करेंगे। ठीक है, CRIS। ठीक है, ये होती है क्रिस। तो क्रिस की फुल फॉर्म क्या होती है? क्रिस की फुल फॉर्म होती है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या हो जाती है? फॉर सेंटर फॉर रेलवे सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन 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 सिस्टम। ठीक है, ये हो जाती है आपकी क्रिस की फुल फॉर्म। ठीक है, क्रिस की फुल फॉर्म इसको याद रखिए ना, क्या है? आज सिर्फ फुल फॉर्म अपन करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ी सी मैं बेसिकली इस पर थोड़ा सा इसके एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं बता दूंगा, लेकिन ठीक है। तो क्रिस की फुल फॉर्म स्पेशली आपको याद रखना क्या होगा? सी से आपका सेंट्रल फॉर, आर से रेलवे, आई से इंफॉर्मेशन और एस से सिस्टम, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये हो जाती है क्रिस की फुल फॉर्म। ठीक है, सभी को याद होना चाहिए। ठीक है, एक दो बार देखोगे या खुद से अगर हाथ से लिखोगे तो आपको याद हो जाएगी क्या क्रिस की फुल फॉर्म? सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये क्रिस की फुल फॉर्म आती है। और क्रिस की अच्छा स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना और देख लो। ठीक है, क्रिस की स्थापना, अगर क्रिस की स्थापना पूछे तो आपका 1986 में क्रिस की स्थापना हो गई थी। ठीक है, अच्छा इसका हेडक्वार्टर भी देख लो, क्रिस का हेडक्वार्टर कहाँ है क्रिस का? ठीक है, HQ लिख रहा हूँ, मतलब हेडक्वार्टर। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर क्रिस का आपका हो जाता है कहाँ पर? तो न्यू दिल्ली। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर हैं। ठीक है, किसके? क्रिस के। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है। तो ठीक है, क्रिस का क्या आपका फुल फॉर्म क्या है? क्रिस का सेंटर फॉर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम। क्रिस की स्थापना आपकी 1986 में हुई थी, और क्रिस के हेडक्वार्टर कहाँ है आपके? तो न्यू दिल्ली में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं कोफेस। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं, अपना थर्ड जा रहा है कोफॉइस। ठीक है तो इसका आपका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटराइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस कंप्यूटराइज ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटराइज सेंटर कंप्यूटराइज कंप्यूटराइज सेंटर। ठीक है, ये हो जाती है आपकी कोफॉइस। ठीक है, अब कोफॉइस की स्थापना पर देख लेते हैं। कोफॉइस की जो स्थापना हुई थी आपकी, इसकी कोफॉइस की स्थापना हुई थी। कुफॉइस की स्थापना आपकी हुई थी 1982 में। ठीक है, 1982 में इसकी क्या स्थापना हो गई थी। तो कुफॉइस का फुल फॉर्म का कंप्यूटराइज सेंटर, ये इसकी थी कुफॉइस की, इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, हम नेक्स्ट अपन देखते हैं PRS। ठीक है, अब सिर्फ फुल फॉर्म देखते हैं, बाकी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपकी जो तत्काल वगैरह हुई है तो आज तत्काल के बारे में आज अपन देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना रहता है PRS। क्या रहता है? PRS। तो PRS का फुल फॉर्म होता है आपका पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। क्या होता है? पैसेंजर रिजर्वेशन
पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। ठीक है, ये हो जाता है आपका PRS का फुल फॉर्म। क्या होता है PRS का फुल फॉर्म? पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। ठीक है, ये हो जाता है आपका PRS का फुल फॉर्म। ठीक है, ये डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा सकता है, कैसे भी पूछा सकता है, आपसे पूछा सकता है PRS में अरे जैसे क्वेश्चन में नहीं दे दिया कि PRS में R स्टैंड फॉर क्या होगा। ठीक है, R स्टैंड फॉर पूछ ले कि R स्टैंड फॉर इसका मतलब आर का फुल फॉर्म क्या होगा यहाँ पर, तो क्या होगा? रिजर्वेशन। ऐसे करके भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। PRS में सब P का दे दिया कि P स्टैंड फॉर क्या, तो पैसेंजर। S फॉर दे दिया क्या, सिस्टम। ऐसे करके भी आपसे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, अपना पूरा तीनों फुल फॉर्म अपने को, पूरी फुल फॉर्म अपने को पता है, तो फिर क्या ही डरना किसी चीज़ से। कुछ भी पूछे, P का पूछे, R का पूछे, S का पूछे, या फिर तीनों का पूछे, तो क्या हो जाएगा? PRS का फुल फॉर्म पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं आप। नेक्स्ट अपना आया था UTS। नेक्स्ट अपना क्या? UTS। तो UTS का फुल फॉर्म क्या? अपना अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम। ठीक है, अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम, ये हो जाता है अपना UTS का फुल फॉर्म। ठीक है, UTS का फुल फॉर्म क्या? अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। ठीक है, ये हो जाता है इसका फुल फॉर्म, किसका? UTS का। ठीक है, अब UTS की अगर स्थापना याद करना चाहो तो UTF की जो है आपकी स्थापना हुई थी, इसकी 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसकी UTS की। ठीक है, इतना इससे स्थापना तो इसकी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखना चाहो तो रख सकते हो। 2002 में इसकी स्थापना हुई थी UTS की। और UTS का मोस्ट इंपोर्टेंट इसका फुल फॉर्म क्या है? अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। ये क्या हो जाता है? UTS का फुल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब अपनी अब अपना रहता है CVM, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। CVM को थोड़ा अच्छे से अपन देखते हैं अब नेक्स्ट। ठीक है, क्या देखते हैं? CVM को मैंने पिछली क्लास में इसे बता दिया है, लेकिन जिनने नहीं देखा तो ठीक है, आज फुल फॉर्म कर ही रहे हैं तो ठीक है, देख लेते हैं। CVM का फुल फॉर्म क्या आता था? कूपन वैलिडेटिंग मशीन। क्या होता है? कूपन वैलिडेटिंग मशीन। ठीक है, ये होता है आपका CVM का फुल फॉर्म। क्या होता है? कूपन वैलिडेटिंग मशीन। ठीक है, ये हो जाता है इसका CVM का फुल फॉर्म। ठीक है, अच्छा, तो इसको इंट्रोड्यूस कब करा था? मैंने वैसे ये इसको बताया पिछली क्लास में, चलो किसी को याद है तो बताया। इसको इंट्रोड्यूस कब करा था? इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था CVM को? इसको इंट्रोड्यूस करा था CVM को आपको 1994 में। इसको इंट्रोड्यूस करा था। अच्छा, CVM का मैंने एक एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं बताया। जैसे CVM को है ना, इसको इसको आप का रेड बॉक्स के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, CVM को क्या रेड बॉक्स, जो रेड बॉक्स करके भी को जानते हैं। अगर आपको दे दे एग्जाम में कि रेड बॉक्स इसका एक अन्य नाम है, तो किसका? CVM का वो एक अन्य नाम होगा, किसका? CVM का। ठीक है, तो CVM को इंट्रोड्यूस कब करा आपका? तो 1994 में CVM को क्या इंट्रोड्यूस करा था। ठीक है, और CVM का अपने को आज अपन फुल फॉर्म करे तो इसका फुल फॉर्म तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है कि आप CVM का फुल फॉर्म कूपन वैलिडेटिंग मशीन। ठीक है, और इसको इंट्रोड्यूस करा था 1994 में। ठीक है, उसे रेड बॉक्स के नाम से CVM को भी जानते हैं अपन। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन आपकी CVM से हो जाती है। अब नेक्स्ट अपन करते हैं IRCTS। ठीक है, क्या आगे अपनी नेक्स्ट आ जाती है IRCTC। तो IRCTC का फुल फॉर्म क्या है? तो IRCTC का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये अपनी IRCTS की फुल फॉर्म हो जाती है। ठीक है, इस पर याद रहेगा ना कि एक दो बार बोल लो। चलो वीडियो पॉज करके, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ये क्या होती है? IRCTS की फुल फॉर्म हो जाती है क्या? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ठीक है, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये तो अपनी इंपोर्टेंट है। ये सबको पता ही है कि IRCTC क्या अपनी IMP हो ही जाती है। ठीक है, तो इसको एक्स्ट्रा फैक्ट अब देख लेते हैं IRCTC के। तो इसके जो हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? IRCTS के हेडक्वार्टर हैं आपके न्यू दिल्ली में। कहाँ है इसके हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर हैं।
ठीक है। अच्छा, इसकी स्थापना और देख लेते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी। तो इसकी स्थापना हुई थी आपको 27 सितंबर 1999। ठीक है, 27 सितंबर 1999 को IRCTC की स्थापना हुई थी। ठीक है। और जो आपकी IRCTC है ना, ये क्या है, आपकी मिनी रत्न कंपनी है। ये क्या है, आपकी मिनी रत्न कंपनी है। क्या है ये, मिनी रत्न कंपनी है। मिनी रत्न कंपनी है ये। ठीक है। ठीक है। अब इसे करंट से अगर रिलेट करना चाहो तो किसी को करंट से रिलेटेड कुछ याद है क्या इसका। ठीक है, इसी ने क्या भैया, आई मुद्रा पेमेंट वॉलेट भी लॉन्च करा किसने, IRCTC ने। ठीक है। अच्छा, अभी तो यहाँ की बात करते हैं, बाकी अपन नेक्स्ट पेज पे इसके थोड़ा और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। ठीक है। तो IRCTC का एक बार फुल फॉर्म रिवीजन कर लो, क्या होता है, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ठीक है। हेडक्वार्टर इसके न्यू दिल्ली में हो गए, स्थापना इसकी 27 सितंबर 1999 हो गई। ठीक है। और ये मिनी रत्न कंपनी है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि ये मिनी रत्न कंपनी है ना 2008 में बनी थी। ठीक है। मिनी रत्न जो बनी थी, मिनी रत्न कंपनी 2008 में बनी थी। मिनी रत्न 2008 में बनी थी। ठीक है, 2008 में बनी थी। आया कौन, IRCTC। ठीक है, 2008 में से बनी थी। और इसने जो अपनी कौन सी, इसने आई मुद्रा, क्या आई मुद्रा पेमेंट वॉलेट जो लॉन्च करा था, आई मुद्रा पेमेंट वॉलेट, आई मुद्रा पेमेंट वॉलेट इसे कब लॉन्च करा था, डेट याद है क्या किसी को। तो इसने 2019 में करा था ये। कब करा था, आई मुद्रा पेमेंट वॉलेट इसने, IRCTC ने 2019 में इसको लॉन्च करा था। ठीक है। और अच्छा, IRCTC ने अपनी एक और चीज़ क्या है, SMS सर्विस भी आपकी ये देती है। जो आपके मोबाइल पे जो मैसेज आते हैं ना, आपका जो जो करते हो ये, जो भी मैसेज आता है, तो ये IRCTC ने क्या, ये SMS जो आते हैं ना आपके मोबाइल पे, SMS जो मोबाइल पे आते हैं वो भी यही देता है, मोबाइल मैसेज। ठीक है, जो आपके पास जो मोबाइल आते हैं वो भी कौन देता है, IRCTC देती है। ठीक है। और कब से दे रही थी, 2017 से दे रही है। कब से, 2017 से दे रही है। ठीक है, 2017 से इसे लॉन्च हुआ था। जो आपके मोबाइल में मैसेज आता है, जो आप PNR नंबर दिखाते हो ना, अब वो जो मैसेज आता है वो IRCTC ही देती है। ठीक है। उसने आई मुद्रा पेमेंट वॉलेट ऐप लॉन्च करा, कब करा, तो 2019 में करा है। ठीक है। और जो SMS सुविधा आपको कौन देता है, तो IRCTC देती है आपको। ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ से हो जाती है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसकी, हम देखते हैं इसकी कौन सी तत्काल के बारे में देखते हैं। ठीक है। और आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसके बाद में, उसके बाद एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेंगे, अपन देख लेंगे ना। तो नेक्स्ट अपन क्या देखने वाले हैं, तत्काल के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं, अपन तत्काल को देख लेते हैं। ठीक है। पूछा जा सकता है, अगर एग्जाम में बना तो अपने को क्यों छोड़ना, क्या तत्काल, तत्काल। ठीक है। तो तत्काल, तत्काल की क्या, चलो तत्काल ये क्या है आपकी, पहले तो ये क्या है, एक स्कीम है। क्या है ये, पहली तो एक ये स्कीम है। ठीक है, स्कीम है ये रेलवे की। ठीक है, तत्काल एक स्कीम है। ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी, तत्काल की कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1997 में। ठीक है। तत्काल की स्थापना कब हुई थी, 1997 में हुई। तत्काल क्या है, तो एक स्कीम है। ठीक है। और जो इसकी स्थापना करी थी उस टाइम अपने जो रेल मिनिस्टर थे कौन थे, वो किसके समय हुई थी, ये रेल मिनिस्टर कौन थे उस टाइम, तो नीतीश कुमार जी के समय हुई थी। कौन थे, नीतीश कुमार जी के समय हुई थी। ठीक है। नीतीश कुमार, नीतीश कुमार जी के समय पे हुई थी ये। अच्छा, तत्काल से आपको कैसे क्वेश्चन बन सकता है, कि तत्काल से आपका टाइम देकर से क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे कि जैसे कि जो फर्स्ट क्लास एसी होती है, कौन सी, फर्स्ट क्लास जो एसी होती है, फर्स्ट क्लास एसी, उसका उसकी जो टिकट का रिजर्वेशन होता है, किसका टिकट, टिकट रिजर्वेशन का टाइम पूछा जाता है। टिकट रिजर्वेशन टाइम आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। तत्काल से इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो आपसे नहीं बनेंगे। ठीक है, बस यही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। जो जो एसी टिकट वालों का जो रिजर्वेशन का टाइम होता है, इसका इसे पूछा सकता है तत्काल का क्या है, तो वो आपका होता है 10 AM। क्या होता है, 10 AM। और जो बाकी स्लीपर वगैरह होती है आपकी, स्लीपर और जो नॉन एसी और थर्ड एसी, इनका जो टाइम होता है इसमें, वो होता है 11 AM। ठीक है। बस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके यही थे तत्काल से। क्या कि तत्काल की स्थापना कब हुई थी, तो 1997 में हुई थी। तत्काल क्या है, एक तो एक स्कीम है तत्काल ही। ठीक है। किसके समय इसकी स्थापना हुई थी, जो उस टाइम जो रेल मिनिस्टर थे अपने नीतीश कुमार जी के समय हुई थी। ठीक है। इतनी चीज़ यहाँ से हो जाती है। और आपका एक और होता है प्रीमियम तत्काल स्कीम। ठीक है, एक और देख ही लो। चलो, प्रीमियम तत्काल स्कीम को क्या, प्रीमियम तत्काल स्कीम। ठीक है।
प्रीमियम तत्काल स्कीम। तो प्रीमियम तत्काल स्कीम क्या है कि इसकी जो स्थापना करी थी प्रीमियम तत्काल स्कीम इसकी 1 अक्टूबर 2014 को इसकी स्थापना हो गई थी। ठीक है, बस इतना यहाँ से प्रीमियम स्कीम तत्काल इसके बारे में देख लो आप। ठीक है, प्रीमियम ये तो तत्काल था लेकिन ये प्रीमियम तत्काल थी। ठीक है, तो आज की क्लास फ्रेंड यहीं तक रखते हैं। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो कोई एक एक पॉइंट है ना, आज का फ्रेंड एक एक पॉइंट आपका क्वेश्चन उठाएगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम में यहाँ से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं अपन पूरा। तो अच्छा, अपना कॉन्सर्ट, तो चलो कॉन्सर्ट का फुल फॉर्म रिकॉल करो, क्या होता है कॉन्सर्ट का फुल फॉर्म? कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट का फुल फॉर्म क्या होगा जल्दी बताओ। कॉन्सर्ट का, अच्छा कॉन्सर्ट का फुल फॉर्म, कॉन्सर्ट की स्थापना कब हुई? जल्दी जल्दी बताओ। तो कॉन्सर्ट की फुल फॉर्म देखते हैं। तो कॉन्सर्ट की फुल फॉर्म क्या? कंट्री वाइज नेटवर्क फॉर कंप्यूटराइज इनहांस टिकटिंग, ये हो जाती है इसकी फुल फॉर्म हो जाती है कॉन्सर्ट की। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कॉन्सर्ट की स्थापना और बताओ, कॉन्सर्ट की स्थापना कब हुई थी? कॉन्सर्ट की स्थापना, वो स्थापना बोल दो या लॉन्च बोल दो, कब लॉन्च करा था कॉन्सर्ट को? ठीक है, तो इसे करा था सितंबर 1996 में। ठीक है, सितंबर 1996 में कॉन्सर्ट को क्या करा था? लॉन्च किया गया था। अच्छा, जो 3 जगह थी जल्दी बताओ कौन कौन सी थी वो 3 जगह? किसकी जगह करा था? तो न्यू दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, इन 3 जगह पर से लॉन्च करा था। अच्छा, कॉन्सर्ट की फर्स्ट टेस्टिंग कब हुई थी? कॉन्सर्ट की फर्स्ट टेस्टिंग 1995 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो सिकंदराबाद में हुई थी। कहाँ हुई थी? सिकंदराबाद में हुई थी। ठीक है, इतना हो जाता है। ठीक है, चलो कॉन्सर्ट का हो गया। तो अच्छा, नेक्स्ट अब बताइए दो। अब क्रिस, क्रिस का फुल फॉर्म बता दो। क्रिस, अरे CRIS, क्रिस क्रिस की फुल फॉर्म बता दो। क्रिस की फुल फॉर्म क्या थी आपकी? सेंटर फॉर रेलवे, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये थी क्रिस की फुल फॉर्म थी। ठीक है, अच्छा क्रिस की स्थापना और बता दो, इसकी स्थापना कब हुई थी? क्रिस की स्थापना, क्रिस की स्थापना हुई थी आपकी 1986 में। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर को बता दो। हेडक्वार्टर कहाँ है क्रिस के? तो न्यू दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर हैं। ठीक है, अरे रिवीजन करने के लिए कर रहा हूँ तो इसलिए कर रहा हूँ ऐसा ये। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट और बता दो। अच्छा, PRS की फुल फॉर्म बता दो। PRS की फुल फॉर्म बता दो। PRS की फुल फॉर्म, PRS के बाद में बताओगे आप। अच्छा, UTS भी करा था अपन ने, UTS की फुल फॉर्म बता दो। तो PRS की फुल फॉर्म क्या होगी आपकी? पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। क्या होगी? पैसेंजर पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम क्या हो गई? ये PRS की फुल फॉर्म। अच्छा, UTS की फुल फॉर्म बता दो और इसकी स्थापना भी बताई थी। इसकी स्थापना बता दो कब हुई थी UTS की स्थापना? तो UTS की स्थापना आपकी 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। UTS की फुल फॉर्म क्या? अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। क्या? अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम, टिकटिंग सिस्टम, ये क्या हो गई? UTS की फुल फॉर्म की स्थापना 2002 में हुई थी। ठीक है, अच्छा CVM और बता दो। CVM का फुल फॉर्म कौन बताएगा? कूपन वैलिडेटिंग मशीन्स। ठीक है, स्थापना और बताओ, इसकी स्थापना कब हुई? CVM की स्थापना, CVM की स्थापना या इसको इंट्रोड्यूस कब करा? CVM को कब इंट्रोड्यूस करा? तो CVM को इंट्रोड्यूस करा था आपका 1994 में, 1994 में इसको इंट्रोड्यूस करा था। ठीक है, CVM का एक अन्य नाम और क्या जल्दी बताओ? CVM को अपन रेड बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। किसको? CVM को। किसको? CVM को। रेड बॉक्स का नाम है तो CVM का ही नाम है। ठीक है, इतनी बात अपनी हो जाती है। अच्छा चलो लास्ट अब बता दो, IRCTC का फुल फॉर्म बता दो। IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। अच्छा, स्थापना और बता दो, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना बता दो। तो इसकी स्थापना हुई थी 27 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अच्छा हेडक्वार्टर वो बता दो इसके। IRTCS के इसके हेडक्वार्टर क्या होते हैं? इसके हेडक्वार्टर होते हैं न्यू दिल्ली में। क्या होते हैं? न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर हैं। ठीक है, और क्या है? ये छमनी रत्न कंपनी कब बनी थी? IRCTC कौन से को
कब बनी थी? IRCTC मिनी रत्न कंपनी कब बनी थी? 2008 में बनी थी। ठीक है। अच्छा, आई मुद्रा किसकी है? जो आई मुद्रा वॉलेट है किसका है? वो तो IRCTC का ही है। ठीक है। अच्छा, SMS सुविधा कौन देता है आपको? तो IRCTC देती है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बता दो, तत्काल। तत्काल की स्थापना कब हुई? ठीक है, तत्काल बोला है मैंने, प्रीमियम तत्काल नहीं बोला, सिर्फ तत्काल। अच्छा, तत्काल और प्रीमियम तत्काल की बता दो फिर। प्रीमियम तत्काल दोनों। ठीक है। तत्काल की स्थापना कब हुई और प्रीमियम तत्काल की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1997 में तत्काल बना था, और प्रीमियम तत्काल आपका कब बना था? तो 1 अक्टूबर 2014 को बना था। ठीक है। चलो ऑप्सो फ्रेंड, नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे ट्रेनों के बारे में, जितनी भी आपकी टोटल ट्रेनें चल रही है, इसमें आपकी लग्जरी ट्रेन, ट्रेन 18, डबल डेकर ट्रेन, रेड रिबन एक्सप्रेस, तेजस, गतिमान एक्सेट्रा, और युवा एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, श्री रामायण एक्सप्रेस, पैलेस ऑन व्हील्स, रॉयल राजस्थान, द गोल्डन चैरियट। इन ट्रेनों के बारे में हम सारी ट्रेनों के बारे में पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी ट्रेन जैसे महाराजा एक्सप्रेस वगैरह वगैरह। ठीक है। लग्जरी ट्रेन से आपकी डेक्कन ओडिसी, जो आपकी 5 लग्जरी ट्रेन है, इनके बारे में देखेंगे। ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो होप सो फ्रेंड, अगर को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आज की क्लास से फ्रेंड डेफिनेटली आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे, रेलवे में, रेलवे ग्रुप डी और रेलवे DFCCIL। रेलवे DFCCIL में तो 100% आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। एक बार इस क्लास को रिवीजन जरूर करना आप। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।